नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मेरे साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय पत्रकार मौजूद हैं। हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सामाजिक विषय पर जो आज मीडिया में छाया हुआ है। मीडिया उसके बिना अधूरा है, ये कह सकते हैं। वो है आजकल जो रील बनाने का एक प्रचलन हुआ है, और ख़ास करके इसमें युवा वर्ग और युवा वर्ग से ज़्यादा युवतियाँ जो आगे आ रही हैं, इससे सामाजिकता का बहुत नुकसान हो रहा है। युवा वर्ग जो रील बनाने के लिए आता है, इसमें कई प्रकार के स्टंट करते हैं, उसकी रील बनाते हैं, उसमें कई मौतें हो जाती हैं। क्या कहना है? बिल्कुल सर, ये बहुत गलत दिशा में जा रहा है। हमें जितनी सोशल मीडिया की या नेट आने के बाद जितनी सुविधाएं हुई हैं, उससे कहीं ज़्यादा इसका नुकसान भी नज़र आ रहा है। आज जो हमारा युवा वर्ग है, जिस तरीके से वो रील बना कर पैसे कमाने के लिए नैतिकता की और अपने नैतिक मूल्यों की पराकाष्ठा कर रहा है, वो जिस तरीके से अभी आपको उत्तर प्रदेश का एक मामला और एक दिल्ली का मामला, जिसमें 4-5 महिलाएं, एक हरियाणा से भी एक स्टोरी आई थी, 4-5 लड़कियां भद्र घर की, अच्छी घर की महिलाएं, संभल की रहने वाली थी, और वो जिस तरीके से रील बनाती थी, पहले सामान्य रील बनाती थी तो उनको कुछ कम पैसे मिलते थे गूगल की तरफ से, लेकिन जब उन्होंने नग्नता करना शुरू कर दिया तो उनको लाखों रुपए महीने के आने लगे। तो ये कहीं ना कहीं इस पर भारत सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, चाइना हो या दूसरा कोई अन्य राज्य हो, देश हो, वहाँ पर उनकी खुद की मर्यादाएं हैं, उनका खुद का अपना लिमिटेशन है, तो वहाँ पर तो कंट्रोल हो जाता है। हिंदुस्तान में सब कुछ अमेरिका से अगर कंट्रोल होगा, जर्मनी से कंट्रोल होगा, हम गूगल पे डिपेंड हैं। जितने बड़े बड़े फ्रॉड हो रहे हैं वो इसी सोशल मीडिया की वजह से, गूगल की वजह से और नेट की वजह से हो रहे हैं, जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हम मजबूर हैं। तो जिस तरीके से रील बन रही है सर, प्रतिदिन एक रिपोर्ट के आधार पर प्रतिदिन 150 से ज्यादा मौतें पूरे देश भर में अलग अलग जगह पर रील बनाने में रिस्क है। कोई ट्रेन में लटक के बना रहा है, कोई कार की बोनट पे बैठ के बना रहा है, कोई झरने के पास बना रहा है, कोई ब्रिज पे बना रहा है, और उसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये जो बनता है वो कहीं ना कहीं इस पर हम सामाजिक रूप से लोगों को इस पर दबाव डालना चाहिए कि इस पर कंट्रोल हो और एक लिमिटेशन हो कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, लेकिन कितनी है, इस पर तो कंट्रोल होना चाहिए। महिलाएं जो है, इसमें ये देखा है कि अपने बेटे के साथ एक रील बना करके, मैंने इत्तेफाक से मैं देख पाया उसको, तो उसमें अपने बेटे के साथ वो इस प्रकार से व्यवहार करके रील बना रही है जैसे उसका वो प्रेमी हो या उसका पति हो। तो ये भी तो एक पराकाष्ठा है। इसमें मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि महिलाएं जो है वो रील बनाने के चक्कर में इस तरह की नग्नता फैलाने लग जाती हैं कि अपने प्राइवेट पार्ट जो है उनका भी प्रदर्शन करने लग जाती है। तो कितनी आखिर नैतिकता का क्या होगा? ये भारत देश है हमारा, जिसको कि बिल्कुल ये कहा जाता था कि ये संस्कृति वाला देश है, तो इसमें ये सब क्या हो रहा है? सब क्या कहेंगे? जी सर, जब से ये सोशल मीडिया का और टीवी का, फिल्मों का दौर आया है, पहले लोग रामायण देखा करते थे, महाभारत देखा करते थे, पहले हम संस्कारी सीरियल देखा करते थे, परंतु जिस तरीके से नग्नता आई है और जिस तरीके से इस नग्नता को ये मान के चलें कि उससे पैसे कमाने के लिए, ये जिस तरीके से बच्चियाँ, अच्छे घरों की बच्चियाँ पैसे कमाने के लिए अगर अपने जो उनका नितांत व्यक्तिगत लाइफ है, जो उनका जिस तरीके से वो सार्वजनिक रूप से अंग प्रदर्शन करती हैं, जिस तरीके से वो सार्वजनिक रूप से अपने फिजिकल रिलेशन को प्रदर्शित करती हैं, वो ये बताता है कि पराकाष्ठा है पैसा कमाने के लिए। और इस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि स्कूलों में नैतिक शिक्षा बंद हो गई है। स्कूलों में सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कल्चर जो आ गया है, जिस तरीके से कॉलेजों में और यूनिवर्सिटीज़ में आया है, वह भी बताता है कि वहाँ पर जितने प्राचार्य हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, वहाँ बल्कि मैं समझता हूँ प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चों को नैतिक मूल्य का देना चाहिए। उनको कम से कम आज हम अपने पाठ्यक्रम में उनको जो पढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसमें नैतिक शिक्षा का पाठ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धीरे धीरे पूरे देश में, बल्कि पूरे विश्व के वो देश जो बहुत पाश्चात्य सभ्यता के थे, वो तो नीचे आ रहे हैं, वो फिर से सामूहिक परिवार की तरफ जा रहे हैं।
परंतु भारत देश जिसकी लोग कस्में खाया करते थे, भारत की संस्कृति की, भारत की समरसता की, भारत के संयुक्त परिवार की, वो बिखरता नजर आ रहा है। आज जो आपने माँ बेटे का जो आपने किस्सा सुनाया, ये जो सामने आ रहे हैं, ये बताते हैं कि नैतिक मूल्य कितना खत्म हो गया है, किस तरीके से मतलब लोग सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की अंधी दौड़ में या पाश्चात्य सभ्यता की अंधी दौड़ में कहाँ से कहाँ पहुँचते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये पाश्चात्य सभ्यता कहें या पाश्चात्य असभ्यता कहें, ये इस कदर बढ़ गई है जो भारत में भी अब दिखाई देती है, और ऐसी रीलें बन रही है जिसको देखने में शर्म आती है, तो लेकिन लोग देख रहे हैं, उनकी रीच बढ़ रही है, उनको गूगल से पैसा मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब किसी न किसी तरीके से इस पर रोक लगना चाहिए। इसी के साथ मैं इस विषय को यहीं समाप्त करता हूँ, और यदि आपको ये पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को दयानुमति। नमस्कार।